सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस शानदार सेशन में। दोस्तों आप सभी को भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान की तरफ से होली की ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये होली का रंग आपके जीवन में एक नया रंग लाए और आप यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। शानदार सेशन रहता है, जानदार सेशन रहता है, आप लोग उसको शानदार तरीके से भी प्यार देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। और क्या है कोटेशन दोस्तों? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसले उम्र भर यह, न हारूंगा हौसले उम्र भर यह, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो निश्चित सी बात है दोस्तों, आप अपने आप से वादा कीजिए, खुद से वादा कीजिए। खुद से वादा करने पर आदमी ज़्यादा मेहनत करता है, किसी और का वादा अक्सर टूट जाता है। दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में सेना द्वारा शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया है? किस जिले में मनाया गया पीहू? बिहार के किस जिले में सेना द्वारा शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया है? पूर्वी चंपारण। बहुत अच्छा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी है दोस्तों। कहाँ है? मोतिहारी है। और ये मोतिहारी से ही सेशन शूट होता है। आपके सर का घर मोतिहारी ही है, मोतिहारी से ही ये सब सेशन का शूट होता है दोस्तों। मोतिहारी के गांधी मैदान में दोस्तों शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया था दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में सर्वे के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के श्रमिक अधिक पंजीकृत है? तो अभी डाटा ई श्रम मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में एक डाटा पेश किया गया। इस डाटा पेश करने में यह प्रस्तुत किया गया, बात कहा गया कि अभी तक जो ई श्रमिक है दोस्तों 30.68 करोड़ लोग, कितना? 30.68 करोड़ लोग इस पर पंजीकृत हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 ईस्वी में लॉकडाउन के समय शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस राज्य के लोग पंजीकृत है? तो सबसे अधिक की बात करें तो एक नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश के राज्य सबसे अधिक पंजीकृत है। अगर 2 नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर में बिहार है दोस्तों। और सबसे कम पंजीकृत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम है दोस्तों। इस योजना में दोस्तों ई श्रम पोर्टल में सबसे अधिक महिला ई श्रमिक यानी सबसे अधिक महिला लोग पंजीकृत है, उसके बाद पुरुष हैं दोस्तों। देखिए इसमें 53.68% क्या है? महिला है, और जो रेस्ट बच जाएगा वो क्या है? आपका पुरुष लोग है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है दोस्तों। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है। छत्तीसगढ़ ने किया है। किसका दोस्तों? रामलला दर्शन योजना। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपको बता दें दोस्तों कि कुंभ के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है तो गंगा सागर मेला लगता है। और यह मेला पश्चिम बंगाल में लगता है दोस्तों। खिचड़ी के दिन, क्या बोलते जाता है उसको? मकर संक्रांति। खिचड़ी के दिन हम लोग अपने आम भाषा में उसको खिचड़ी बोलते हैं। मकर संक्रांति के दिन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर हुगली नदी के तट पर यह मेला लगता है दोस्तों। 3 दिवसीय मेला लगता है। और कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला इसी को माना गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि 2024 वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अभी WHO के द्वारा विश्व के टॉप 5 मैंने विश्व के सारे देशों को वायु प्रदूषण के मामले यानी प्रदूषण के मामले में एक डाटा जारी किया गया। उस डाटा में दोस्तों वायु प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है।
पहला स्थान किसका है? तो चाड का है दोस्तों, दूसरा बांग्लादेश का है। पहला चाड है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा पाकिस्तान है और चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद स्मॉग रैंकिंग में 5वें स्थान पर भारत है दोस्तों। औसतन यहाँ 2.5 PM 2.5 इस वर्ष 7% गिरकर 50.6 मिलीग्राम घन मीटर हो गया है। यानी जो पॉल्यूशन है उसमें तो कुछ कमी हुई है, लेकिन स्थान आपका 5वां है दोस्तों, किसका? भारत का। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें टॉप 20 में 12 शहर, भारत के 12 शहर शामिल है। टॉप 20 वायु प्रदूषण में, टॉप 20 वायु प्रदूषण में भारत के मात्र 12 शहर है, मात्र 12 शहर है, भारत के मात्र 12 शहर है। तो भारत का सबसे अगर प्रदूषित शहर का बात किया जाए तो पिछले साल तक बेगूसराय था, इसका भी डाटा आज कल में दे दिया जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? तो आप सभी इसका ऑप्शन देखते चीन मारिएगा, सही बात है, चीन मार दीजिएगा, क्योंकि चीन का ही सब काम रहता है उल्टा सीधा काम करना। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? ये 3 केला आपको दिखाया गया है दोस्तों। इस केला की खासियत ये होगी कि इसको छील के रखने पर भी, जैसे ये सब केला छील के रख दीजिएगा तो कुछ घंटे के बाद खराब होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, यानी उस पर कालापन आने लगता है। लेकिन इस केला को छीलने के बाद भी क्या होगा, उस पर कोई 12 घंटे तक उस पर कोई खराबी 12 घंटे तक उस पर कोई खराबी नहीं होगी। यह दोस्तों यूके के द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के वैज्ञानिक बायोटेक कंपनी ट्रॉपिक ने जीन संपादित नॉन ब्राउनिंग केला विकसित किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह छीलने के 12 घंटे तक ताज़ा और पीला बना रहेगा। कटाई और परिवहन के दौरान टकराने या टकराने पर इसके भूरे होने की संभावना भी कम होगी दोस्तों। तो कहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया? यूके के द्वारा यह विकसित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इसका मुख्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। कहाँ है? वाशिंगटन शहर में है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, एक बात ये बताइए आप लोग कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला ये भारत की पहली है क्या है? नहीं, ये भारत की पहली नहीं है। ये जिस जगह पे लगाई जा रही है, जिस राज्य में लगाई जा रही है, उस राज्य के लिए पहली है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। भारत में पहला माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में ऑलरेडी पहले से है और भारत में उसके 12 सेंटर है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के कितने सेंटर है? 12 सेंटर है। और ये नोएडा में, कहाँ दोस्तों? नोएडा में। आप लोग देखे होइएगा, जोगी बाबा को समझ गए होगा कि जरूर ये यूपी से रिलेटेड है। तो नोएडा में इसकी आधारशिला रखी जा रही है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की। इसके संस्थापक कौन थे? इसके CEO कौन है? CEO सत्या नडेला, ये भी भारत के हैं दोस्तों। सत्या नडेला कहाँ है? भारत के हैं। और इसके संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स थे। कब स्थापना हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण के डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो टीका के अभाव में उनका टीकाकरण नहीं हो पाता, उनके डाटा को संग्रहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो हक का फुल फॉर्म होता है हवाई, क्या होता है दोस्तों? हवाई, ए का अनुभव, के का और इस के का, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र।
हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। दोस्तों यह प्रोजेक्ट किस बैंक ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया। किसके लिए किया है? तो भारतीय वायुसेना के लिए किया है, और जो सैनिक रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी किया है, यानी भारतीय वायुसेना के जो सैनिक रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी किया है, और जो वर्तमान में पोस्टिंग है उनके लिए भी किया है। क्या किया है? HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना IAF पेंशन भोगियों के दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक यानी हवाई अनुभव कल्याण केंद्र शुरू किया है। दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? देखो पीहू, भारत की सबसे अमीर महिला है, ये कौन है? ये है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है रोशनी नाडर। क्या नाम है दोस्तों? रोशनी नाडर। ये कल तक अमीर नहीं थी, लेकिन इनके पिता के द्वारा पिता के संपत्ति से 47% इनके नाम कर दिया गया है, 47% इनके नाम कर दिया गया है, और ये क्या हो गई है? भारत की सबसे अमीर महिला हो गई है। सावित्री जिंदल से आगे निकली रोशनी नाडर अब देश की सबसे अमीर महिला भी है। इस मामले में उन्होंने सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ दिया, जिनके पास 2.63 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। जिंदल 5वीं अमीर हस्ती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड नामक एक तूफान आया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया है? भारी तबाही हुआ है। अचानक बाढ़ आ गया है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया अल्फ्रेड हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कला फंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइनर है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में काफ़ी सहायता देगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? काशी विद्यापीठ, दिल्ली विश्वविद्यालय कि एडमास विश्वविद्यालय की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी CCRH यानी नई दिल्ली स्थित केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद CCRH और कोलकाता स्थित एडमास विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अकादमी और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता पर औपचारिक रूप से 1 मार्च 2025 को डॉक्टर सुभाष कौशिक जो महानिदेशक है किसके? CCARH के, इनके द्वारा ये समझौता किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एडमास विश्वविद्यालय। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश की जम्मू कश्मीर? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।